नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएँ यह कहानियाँ हम पढ़ेंगे। लघु कथा का मतलब होता है छोटी कहानी। तो यहाँ पर दो लघु कथाएँ दी हुई है। एक है हरा घोड़ा और दूसरा है सेठ का चित्र। तो हम इसे दो भाग में करके पढ़ेंगे। एक भाग में जो कि हरा घोड़ा यह पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हम सेठ का चित्र यह पढ़ेंगे। ये दो लघु कथाएं जो है यह बीरबल की बुद्धिमानी के ऊपर है कि किस तरह से बीरबल कितने बुद्धिमान थे और वह हर एक समस्या का निराकरण तुरंत ही निकाल लेते थे। उनकी बुद्धि चातुर्य को इन कहानियों के माध्यम से दिखाया गया है। तो बच्चों, आइए हम यह कहानी हरा घोड़ा ये पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। बच्चों, आप सभी ने तो पहले से ही बीरबल और अकबर की कहानियाँ सुनी होंगी कि अकबर के 9 रत्नों में बीरबल जो थे वो सबसे ज़्यादा चतुर थे। वो हर एक समस्या का समाधान तुरंत ही निकाल लेते थे, चाहे कितना भी मुश्किल कोई भी काम हो, लेकिन वो आसानी से हर एक समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसीलिए तो अकबर जो थे वो बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे, क्योंकि कितना भी मुश्किल अगर सवाल रहता तो भी वह अपने बुद्धिमानी से उस सवाल का हल निकाल लेते थे। इसीलिए तो अकबर बीरबल को बहुत ही अधिक पसंद करते थे। तो आइए बच्चों, हम ये हरा घोड़ा कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध यानी व्यवस्था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बच्चों, आप सभी को पता है कि कहीं पे भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है और यह बादशाह अकबर को भी बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए जब राजा बादशाह अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर वो और बीरबल दोनों सैर के लिए निकले थे, जब वो चारों तरफ हरियाली ही थी, वो उन जगहों को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि अगर उनके पास हरे रंग का घोड़ा भी होता तो कितना अच्छा होता। वो हमेशा उस पर ही बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करते। तो वो बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कि वो किस तरह से उनके सवालों का जवाब देता है या फिर किस तरह से जो उनकी सामने बीरबल के सामने उन्होंने जो शर्त रखी थी उसका किस तरह से समाधान निकालता है, इसके लिए वो उनकी परीक्षा लेने के लिए अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर ही, यानी 1 वीक के अंदर ही उनको एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए और उसके लिए वो कहते हैं इसका प्रबंध करो, उसकी व्यवस्था करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा है। ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है, लेकिन वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया।
सिर आँखों पर रखना, यह जो है यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है स्वीकार करना। यानी जो बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, क्योंकि दोनों को पता था कि हरे रंग का घोड़ा कहीं पे भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बीरबल ने बादशाह अकबर की बातों का उल्टा जवाब नहीं दिया। यानी उन्होंने उनको मना नहीं किया कि महाराज हरे रंग का घोड़ा कहीं पे भी नहीं होता है, तो मैं आपको कहाँ से ला के दूँ। तो ये सब ऐसा कुछ भी बीरबल ने नहीं बोला वो, बल्कि उनकी बातों को, महाराज अकबर की, बादशाह अकबर की बातों को वो स्वीकार कर लेते हैं। और एक सप्ताह बाद बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो फिर जब बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था की जाए, उसका प्रबंध किया जाए, तो बीरबल ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोनों भी जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं बीरबल और एक सप्ताह इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर 8वें दिन वो आके कहते हैं बादशाह अकबर से कि महाराज, हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था हो गई है और मैंने उसे खोज लिया है। तो फिर बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। यानी वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अरे, जब हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है तो ये बीरबल ने कहाँ से खोज लिया। और फिर उनको इस बात पर विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एकदम उस घोड़े से मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। तो फिर बीरबल भी तो कम बुद्धिमान नहीं थे। वो किस तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करके राजा को उनके ही बातों में उलझा देते हैं और उनके ही रखे हुए शर्त में उलझा देते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से बीरबल उनका जवाब देते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बादशाह अकबर फिर पूछते हैं कि कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। जब बीरबल ये बादशाह अकबर जब घोड़े से मिलने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते हैं तो बीरबल उनको उत्तर देते हैं कि जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्त है। तो फिर बादशाह अकबर पूछते हैं, कैसी शर्त है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इसलिए घोड़े को अभी लाना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं जब मालिक की 2 शर्तें, इसलिए आप उस शर्त को पूरा किए बिना आप घोड़े को नहीं देख सकते हैं। फिर बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। यानी बीरबल कहते हैं अकबर से कि आप जो घोड़े के मालिक है उसकी पहली शर्त यह है कि बादशाह अकबर को घोड़ा लेने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। जब बादशाह अकबर को बीरबल ने
घोड़े के मालिक द्वारा बताई हुई दोनों शर्तों के बारे में बताया। पहला शर्त ये था कि जब घोड़ा लेने स्वयं बादशाह अकबर को जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त जब सुने कि जब घोड़े का कलर हर घोड़े से अलग है तो उसे लेने का दिन भी सबसे अलग होना चाहिए। ऐसा बीरबल बोलते हैं कि घोड़े के मालिक ने ऐसी शर्त रखी है, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा और किसी दिन भी आप जा सकते हैं घोड़े लेने के लिए। फिर बादशाह अकबर मन ही मन सोचने लगते हैं कि अरे, सप्ताह में तो 7 दिन ही होते हैं और उन दिनों के अलावा फिर मैं और कौन से दिन जाऊं जिससे कि मैं घोड़ा ला सकूं। फिर बादशाह अकबर मन ही मन प्रसन्न होते हैं और वो बीरबल के आगे निरुत्तर हो जाते हैं, यानी बीरबल के बातों का कोई वो जवाब नहीं दे पाते हैं, और मन ही मन वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि आज फिर से बीरबल ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से फिर से उनको मात दे दिया। मात देना यानी हरा देना, पराजित करना। तो और बादशाह अकबर मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके नवरत्नों में कोई तो ऐसा है जो कि उनके हर एक समस्या का आसानी से समाधान निकाल सकता है। तो बच्चों, हमने यह कहानी हरा घोड़ा यह पढ़ा, और फिर आगे हम दूसरी कहानी जो है सेठ का चित्र वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप ये कहानी पढ़ के आपने खूब एंजॉय किया होगा। बाय बाय बच्चों।